सुख शांति की जननी आस्तिकता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भौतिकवादी दर्शन में प्रत्यक्ष का प्रतिपादन ही लक्ष्य है। जो प्रयोगशाला में इंद्रियों से बुद्धि से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो उतना ही सत्य है। प्रत्यक्ष लाभ जिसमें है वही ग्राह्य है। उसमें स्वार्थ सिद्धि को प्रधानता दी गई है। सुविधा हो तो ही परमार्थ की बात सोचने की गुंजाइश है। पशु पक्षियों के चर्म मांस का बेधड़क उपयोग का प्रचलन भौतिकवादी तर्कों के आधार पर ही हुआ है। समर्थ देश असमर्थों पर इसी तर्क के आधार पर आधिपत्य जमाते हैं कि जब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा पेड़ छोटे की खुराक झपट लेता है, तो हमें ही क्यों वैसा नहीं करना चाहिए। जंगल का कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस का है। सामंतवादी नीतियां इसी सिद्धांत पर बनी हैं। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद ने राजनैतिक दर्शन का सुव्यवस्थित रूप ले लिया है। उस मत के लोग अपने पक्ष में कई दलीलें भी देते हैं। डाकुओं का भी एक दर्शन है। यदि उन्हें छूट मिले तो वे अपने आक्रमण, छल और आतंक के पक्ष में उन्हीं दलीलों को अपने ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके आधार पर कि राजा लोग अपने को सर्वसमर्थ और सर्वतंत्र स्वतंत्र घोषित करते हैं। शोषितों को तो भाग्य का विधान समझकर जो सहना पड़े उसके लिए संतोष करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। भौतिकवादी प्रत्यक्षवादी दर्शन के विस्तार का ही प्रतिफल है कि हर व्यक्ति ऋण कृत्वा सुरांशिवेत को व्यवहार में उतारने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। प्रत्यक्ष लाभ की नीति ने इंद्रिय लोलुपता से लेकर अवांछनीय संग्रह और उद्धत अहंकार की पूर्ति के लिए अनेकानेक ठाट बाट खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षवाद ही है जिसमें नैतिकता एवं उदारता को मूर्खता कहा गया है और जिस तरह बने उस तरह स्वार्थ सिद्ध करते रहने को प्रोत्साहित किया है। बूढ़े बैल को कसाई के हाथों में बेचने का प्रतिपादन अर्थशास्त्र करता है। भगिनी और पत्नी में भेद बुद्धि क्यों, जबकि अन्य प्राणियों में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता। प्रत्यक्षवादी तर्क ऐसे हैं जिन्हें अपनाने पर मनुष्य समस्त नैतिक मर्यादाओं को उठाकर ताक पर रख देता है और जैसे भी बने वैसे, जिससे भी बने उससे, जैसा भी भला बुरा स्वार्थ सिद्ध होता हो तो उसे करने के लिए तत्पर रहता है। नीति धर्म की दुहाई तो ऐसे ही झूठ मूठ दूसरों को बहकाने के लिए दी जाती रहती हैं। वस्तुतः स्वार्थ ही इष्ट है। भौतिकवाद ने जब प्रत्यक्ष लाभ को ही सब कुछ माना है तो उसमें वर्ग स्वार्थ की गुंजाइश आदान प्रदान के आधार पर हो सकती है, पर आदर्शों के लिए कष्ट सहने और उदात्त आचरण करने के लिए कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं है। दर्शन ही मानवीय सत्ता का प्राण है। उसी के आधार पर व्यक्तित्व बनते और अपनी दिशाधारा निर्धारित करते हैं। आज सर्वत्र अनाचार का बोलबाला होने की शिकायत है। सभी जानते हैं कि व्यक्ति और समाज के सामने अगणित संकटों और समस्याओं की विभीषिका उत्पन्न करने में एकमात्र कारण चिंतन की भ्रष्टता ही है। आचरण की दुष्टता उसी से पनपी है। फलतः बुद्धि, संपत्ति एवं साधन सामग्रियों की दृष्टि से पूर्वजों की तुलना में आज की स्थिति हर दृष्टि से अच्छी है। फिर भी विभीषिकाओं के पर्वत सामने खड़े हैं और सर्वनाशी विनाश की गर्त में गिरने के लिए समूची मनुष्य जाति द्रुत गति से अग्रसर होती चली जाती है। इस विपन्न स्थिति का कारण मनुष्य की मान्यताओं में अनैतिक तत्वों का बढ़ जाना है। कहना ना होगा कि यह सब भौतिकवादी दर्शन की ही प्रतिक्रिया है। यह सब इसी रूप में बना रहा और बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम क्रमशः नर पशु ही नहीं रहेंगे वरन नर पिशाच बनकर एक दूसरे का परोक्ष शोषण करने से संतुष्ट नहीं रहेंगे वरन प्रत्यक्ष रक्तपात करेंगे। पवित्रता और उदारता जैसे धर्म प्रतिपादन शोध एवं वाक्य चातुरी के विषय बनकर रह जाएंगे। कैसा भयानक होगा वह दुर्दिन। समय रहते चेतने की आवश्यकता है। हमें दार्शनिक क्रांति करनी चाहिए। आस्तिकताओं के मर्म स्थल में उलट पुलट करने की तैयारी करनी चाहिए। आस्थाओं का अनुगमन बुद्धि को करना पड़ता है। शरीर की हलचलें मन बुद्धि के इशारे पर होती है। आचरणों के अनुरूप परिस्थितियां बनती हैं। विपन्न परिस्थितियां नरक हैं, सुसंपन्न परिस्थितियों को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग और नरक के पौधे वस्तुतः आस्थाओं के भूमि पर उगते उपजते हैं। यदि सुधार की आवश्यकता वस्तुतः समझी जा रही हो तो आस्थाओं को उत्पन्न करना चाहिए।
जनमानस का परिष्कार यही है। विचार क्रांति का उथला अर्थ नहीं लेना चाहिए। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने भर से बात नहीं बनेगी। परिष्कार तो अंतःकरण का करना है। धार्मिकता और आस्तिकता का अवलंबन हम इसी आधार पर अपना रहे हैं। बौद्धिक दृष्टि से हर मनुष्य नीतिमान बनने का दावा करता है और उपदेश भी उसी स्तर के देता है, किंतु अपने आचरण में जो भ्रष्टता भरे रहता है वह भौतिकवादी प्रत्यक्षवादी आस्थाओं की ही प्रतिक्रिया है। परिवर्तन एवं परिष्कार आस्थाओं का होना चाहिए। बुद्धि तभी सुधरेगी, आचरण में उत्कृष्टता तभी आवेगी, परिस्थितियां सुखद बनेंगी। आस्थाएं यथास्थान रहें तो मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना बेकार है। दिमाग तो दुमुहा सांप है, भीतर कुछ बाहर कुछ बनाए रहने की उसकी धूर्तता सर्वविदित है। नैतिक आदर्शों का जब हर मनुष्य स्वयं ही समर्थन करता है तो समझे को कौन समझाए, जगे को कौन जगाए। विचार क्रांति का वास्तविक तात्पर्य भाव क्षेत्र का उत्कर्ष है। और भी स्पष्ट शब्दों में समझाना हो तो उसे श्रद्धा का समर्थन कह सकते हैं। दार्शनिक शब्दों में इसे आस्तिकता का पुनर्जागरण कह सकते हैं। चूंकि यह प्रयास विस्तृत और व्यापक रूप से करना है, इसलिए उसे अभियान कहना ही उचित है। आस्तिकता का रूप इन दिनों विचित्र है। देवता को फुसलाकर सस्ते मूल्य में मनोकामनाएं पूरी कर लेने की विडंबना ही पूजा पत्री के रूप में आस्तिकता समझी जाती है। इस बाल बुद्धि से हमें ऊंचा उठना होगा और देखना होगा कि तत्वदर्शी महामती वशियों ने आस्तिकता का दर्शन किस आकृति किस प्रकृति में बनाया था। ऋषियों की दृष्टि में ईश्वर व्यक्ति नहीं शक्ति है। शक्ति भौतिक नहीं चेतनात्मक ऐसा उत्कृष्ट चिंतन जो आदर्श कर्तृत्व का आधार बन सके, उपासना के योग्य परमेश्वर है। आस्तिक दर्शन का विस्तार दृष्टिकोण में आध्यात्मिकता का, व्यवहार में धार्मिकता का प्रतिपादन करता है। आस्तिकता अर्थात उत्कृष्ट आदर्शवादिता पर प्रगाढ़ आस्था, आध्यात्मिकता अर्थात व्यक्तित्व के अंतराल में उच्च स्तरीय दृष्टिकोण की प्रतिष्ठापना, धार्मिकता अर्थात कर्तृत्व परायणता, नीति नियमों के परिपालन में पूर्ण दृढ़ता, यही है आस्तिकता का वास्तविक रूप और उसका परिवार प्रभाव क्षेत्र। आस्तिकता को दूसरे शब्दों में देव दर्शन कह सकते हैं। उसे भौतिकवादी दैत्य संस्कृति का विपरीत पक्ष कह सकते हैं। दार्शनिक क्रांति ही अपने युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रस्तुत ज्ञान यज्ञ का यही प्रयोजन है। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया इसी निमित्त अपनाई गई है। इसके लिए आरंभिक बिंदु आस्तिकता है। दर्शन को व्यवहार से बदलने के लिए, चिंतन को स्वभाव से विकसित करने के लिए कर्मकांडों का सहारा लेना पड़ता है। उपासना की क्रिया प्रक्रिया इसी उद्देश्य को पूरा करती है। उपासना पद्धति का जन साधारण को अभ्यास कराने का तात्पर्य अंतराल में आस्तिकता की आस्था को प्रतिष्ठापित एवं परिपक्व करना है। कर्म के साथ विचार भी रहता है। दर्शन को स्वभाव अभ्यास में उतारना हो तो उपासना परक कर्मकांडों को अपनाए बिना गाड़ी एक कदम आगे न बढ़ेगी। शुष्क दर्शन को विचारते भर रहने से उसे जीवन व्यवहार में स्थान मिल ही नहीं सकेगा। आस्तिकता दर्शन है और उपासना व्यवहार। एक प्राण है, दूसरा शरीर। एक ज्ञान है, दूसरा कर्म। दोनों का समन्वय होने से ही भावनात्मक उत्कृष्टता का प्रगति रथ अग्रगामी होता है। विचार जब क्रिया रूप से दृश्य रूप में परिणत होते हैं तो अंतः चेतना में तथ्यों की गहरी अवधारणा होती है। उस समन्वय से ही संस्कार बनते हैं। सद्भाव संवर्धन के लिए सत्कर्म करने की अनिवार्य आवश्यकता है। परमार्थ वृत्ति का विकास पुण्य करने, सेवा धर्म अपनाए बिना हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति मात्र चिंतन करता रहे, विचारणा को क्रिया रूप में न उतारे तो कल्पना की उड़ान भर उड़ी जा सकेगी। उससे स्वभाव संस्कार का निर्माण हो नहीं सकेगा। व्यक्ति को ढालने के लिए उसे कर्म की भट्टी में तपाना और गलाना पड़ता है। आस्तिकता का दर्शन हृदयंगम कराने के लिए उपासना की क्रियाकृत्यों की आवश्यकता इसीलिए समझी गई है और उसे अनिवार्यता दी गई है। यह सच है कि भावना और विचारणा रहित धर्मानुष्ठानों की लकीर पीटने और चिन्ह पूजा करने को विडंबना ही कहा जाता है। प्राण रहित शरीर का क्या मूल्य रह जाएगा। किंतु यह भी ठीक है कि भावना और विचारणा को चिरस्थायी बनाने के लिए उन क्रियाकृत्यों की आवश्यकता रहेगी जिन्हें उपासनात्मक कर्मकांड या धर्मानुष्ठान कहते हैं। उपासना का प्रचार विस्तार प्रकारांतर से आस्तिकतावादी दर्शन की ही जनमानस में प्रतिष्ठापित कराने का तथ्यपूर्ण उपाय है। आस्तिकता व्यक्ति और समाज की सुख शांति एवं प्रगति की आधारशिला है। उपासना को भी वही श्रेय और महत्व दिया गया है। आस्तिकता और उपासना एक ही तथ्य के दो पहलू हैं।
युग निर्माण अभियान के कार्यक्रमों में कितने ही उपासनात्मक कर्मकांडों को प्रमुखता दी गई है। इसका मूल प्रयोजन आस्तिकवादी दर्शन के लिए अंतःकरणों में उर्वरता उत्पन्न करने और फसल खड़ी करने का उपक्रम बनाना है। जन जन के मन मन में आस्तिकतावादी दर्शन को प्रतिष्ठापित और समुन्नत बनाने के लिए उपासना का कर्मकांड लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। उसका प्रचलन व्यापक रूप से होना चाहिए। अपने समय की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखने में यह छोटा काम लगता है और उसके माध्यम से कोई बड़ा सत्परिणाम उत्पन्न होने में संदेह उठता है, अविश्वास होता है, किंतु वास्तविकता वैसी नहीं है। कई बार छोटे दिखने वाले कृत्य दृश्य रूप में अकिंचन और उपहासास्पद होते हैं, किंतु उनके परिणाम दूरगामी होते देखे गए हैं। चरखा कातो मिले स्वराज्य, यूं कहते गांधी महाराज की उक्ति उन दिनों धूमधाम से प्रचलित थी, पर इस दर्शन को कोई विरले ही समझते थे कि चरखा काटने की दिशा देकर युग देवता में स्वदेशी की, देशभक्ति की भावना को पुनर्जागृत किया जा रहा है। नमक सत्याग्रह छेड़ा गया था, तब भी असंख्यों को यह संदेह था कि नमक बनाने से अंग्रेज क्यों कर राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। इस तथ्य को बहुत कम ने जाना था कि इसमें विदेशी शासन के प्रति अवज्ञा और विद्रोह भड़काने वाले तत्व छिपे पड़े हैं, जो अवसर मिलते ही दावानल की तरह उभरेंगे और भड़केंगे। चरखा काटना और नमक बनाना दृश्य रूप से तुच्छ था, पर उसकी परिणति कैसी हुई यह हर किसी ने आंखों से देख लिया। बीज को वृक्ष बनने में, चिंगारी को दावानल बनने में जो विश्वास करते हों, उन्हें यह विश्वास भी करना चाहिए कि महान अभियान के आरंभ एवं विस्तार के प्रतीक बिंदु छोटे हों तो उसमें असमंजस करने की आवश्यकता नहीं है। सही आधार का सही परिपोषण सही रीति से होता चले तो उसके सत्परिणाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अद्भुत और आश्चर्यजनक कहा जा सके। आंख से न दिखने वाले अत्यंत तुच्छ शुक्राणु विधिवत अभिसिंचित होने पर एक प्रौढ़ और परिष्कृत व्यक्तित्व का रूप धारण करता है। यह आश्चर्यजनक लगते हुए भी एक तथ्य है। उपासना प्रक्रिया के विस्तार के साथ यदि उसकी पृष्ठभूमि सही बनी रहे, आधार का ठीक तरह प्रशिक्षण किया जाता रहे, तो उसका परिणाम दूरगामी होना निश्चित है। आस्थाओं के परिष्कार का लक्ष्य उपासना अभियान के सहारे प्रौढ़ और परिपक्व होने की बात पर दूरदर्शिता संदेह नहीं कर सकती। पुनर्गठन वर्ष के वसंत पर्व से आस्तिकता विस्तार के लिए उपासना अभियान को नया उभार दिया गया है। कहा गया है कि घर घर में गायत्री माता के चित्रों की प्रतिष्ठापना होनी चाहिए। घरेलू देवालयों का प्रचलन सर्वत्र किया जाना चाहिए। इस विस्तार प्रयास के पीछे कई महत्वपूर्ण आधारों की लंबी श्रृंखला विद्यमान है। उन सब पर हमें सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। विज्ञान ने संसार को बहुत छोटा बना दिया है। समूची मनुष्य प्रगति की एकता को एक केंद्र पर केंद्रित होना होगा। भाषा, समाज, राष्ट्र और संस्कृति का ऐसा स्वरूप बनेगा जो समूची मानव जाति को एक सूत्र में पिरोए रह सके। विलगाववादी आज की कट्टरता कल समाप्त होने जा रही है। आस्तिकता नवयुग का प्रधान आधार होगी। उसके लिए लाखों वर्षों के अनुभूत और हर कसौटी पर कसे गए आधारों को अपनाने में प्रबुद्ध पीढ़ियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से गायत्री मंत्र में सन्निहित आधार उन दिनों बेहिचक अपनाए जा सकेंगे। आज भी उसे भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण अवलंबन माना जा रहा है। उसमें उपासना पद्धति की विविधताएं एक केंद्र पर केंद्रित होती हैं। यह मतांतरवाद को निरस्त करके भावनात्मक एकता का उपयुक्त आधार है। निकट भविष्य में गायत्री मंत्र सार्वभौम एवं सर्वजनीन आवश्यकता को पूरा कर सकने में हर कसौटी पर खरा सिद्ध होगा। इससे छोटा धर्मशास्त्र, तत्वदर्शन एवं उपासना विधान और कोई हो नहीं सकता। हिंदू होने के कारण पूर्वाग्रह एवं पक्षपात से उत्पन्न कल्पना की संज्ञा इस प्रतिपादन को दी जा सकती है, पर कल यही तथ्य सामने आना है कि गायत्री मंत्र भारतीय समाज की भावनात्मक एकता की ही नहीं, वरन आस्तिकतावादी दर्शन को परिपक्व करने वाली आधारशिला की भूमिका भी गायत्री महामंत्र ने निभाई है। इसमें वह लोच और लचक मौजूद है जिसके आधार पर विभिन्न मान्यताओं और परिस्थितियों के लोग उसे अपने अपने ढंग से अपना सकें। कट्टरता उसमें नैतिक पक्ष भर की है। उपासना में साकार निराकार के अनेक पक्ष अपनी अपनी मनःस्थिति के अनुरूप अपना सकने की गुंजाइश उसमें पूरी तरह मौजूद है। विश्व एकता की, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का परिपोषण करने में सार्वभौम उपासना के लिए कोई आधार ढूंढना ही होगा।
उसके लिए बहुप्रचलित, अत्यधिक लोकप्रिय और सारगर्भित आधार गायत्री मंत्र से बढ़कर और कुछ मिल नहीं सकेगा। जो कल होने जा रहा है उसका शुभारंभ हम आज से ही क्यों न करें। चयन की स्थिति आने तक उसे जन मान्यता पहले से ही मिल सके, ऐसा आधार अभी से क्यों न खड़ा करें। गायत्री मंत्र को न केवल देशव्यापी मान्यता मिलनी चाहिए, वरन उसे विश्व मानव का आराध्य बन सकने का अवसर मिलना चाहिए। प्रस्तुत उपासना विस्तार अभियान का एक आधार यह भी है। गायत्री चित्रों की प्रतिष्ठापना इस दृष्टि से भी की जा रही है। गायत्री उपासना का वैज्ञानिक महत्व और रहस्य है। उसके माध्यम से चेतना की प्रसुप्त संस्थानों को जगाया जा सकता है, अतीन्द्रिय क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, व्यक्तित्व को प्रखर बनाने वाले मर्म संस्थानों को उभारा जा सकता है, भौतिक संकटों के निवारण और सुख सौभाग्य के संवर्धन में चमत्कारी दिव्य अनुदान मिल सकता है। आत्मा से परमात्मा के अवतरण को रोकने वाले व्यवधान हट सकते हैं। इस अवलंबन के सहारे मनुष्य तुच्छ से महान बन सकता है और महात्मा, देवात्मा, परमात्मा स्तर की क्रमिक प्रगति करते हुए पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ विचार उस स्तर का नहीं हो रहा है। इन पंक्तियों में विचार विमर्श का आधार यह है कि आस्तिकता के संवर्धन में गायत्री उपासना का, उसकी चित्र प्रतिष्ठापना प्रयास का क्या महत्व हो सकता है। कैलेंडरों की तरह तस्वीर घर में टांग देना या खिलौने की तरह चित्र को किसी चौकी पर सजा देने की बात नहीं कही जा रही है, वरन अभिष्ट यह है कि जिस घर में यह स्थापना हो, उस परिवार का हर सदस्य ईश्वर के अस्तित्व को, उसके प्रभाव एवं प्रतिफल को समझने योग्य मनस्थिति बनाए। कहा गया है कि भोजन करने से पहले तो अनिवार्य रूप से और संभव हो तो सोने से पहले भी उस चित्र को नमन करने की पद्धति अपनाई जाए। यह न्यूनतम उपासना पद्धति है। इसमें 2-5 मिनट लगते हैं। स्नान आदि का कोई बंधन नहीं है। इसमें न फुर्सत मिलने की कठिनाई और न मन उचटने का बहाना। इसे चिन्ह पूजा के ढंग से करने में भी किसी को कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जिस घर के अधिकांश सदस्य इस स्वल्प प्रक्रिया को अपनाने लगेंगे, वहाँ गाड़ी आगे भी पटरी पर लुढ़कने लगेगी। आस्तिकता के सिद्धांतों को समझने और समझाने का भी सिलसिला चल पड़ेगा। इस संदर्भ में यह समझना और समझाना भी बन पड़ेगा कि आस्तिकता के इस अभिवंदन के समय क्या भावनाएं उगानी चाहिए और उन भावनाओं को समय समय पर चिंतन तथा आचरण में उतारने के लिए किस प्रकार सोचना और किस प्रकार आचरण करना चाहिए। उपासना में सामूहिकता जोड़ देने से उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। सत्प्रयत्नों से उत्साह बढ़ता है, मन लगता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चेतना को ढालने का पथ प्रशस्त होता है। सामूहिक आरती, सामूहिक प्रार्थना के अनेक लाभों में एक लाभ यह है कि घर में वातावरण बनता है और उस प्रवाह में चेतना के तंतु अनायास सही दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। छोटे बालकों पर विशेषतया और वयस्कों पर सामान्यतया सामूहिक प्रार्थना आरती का सौम्य प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। यह प्रभाव तत्काल भले ही कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न न करे, पर अचेतन मन पर ऐसी छाप छोड़ता है जिसमें आस्तिकता के साथ जुड़े हुए आदर्शों की जड़ जमाने और फलने फूलने का अवसर मिले। आश्रमों, मंदिरों, धर्म संस्थानों में ही नहीं, घर गृहस्थी में भी सामूहिक आरती प्रार्थना का समान महत्व है। आग हर जगह गर्मी उत्पन्न करती है। बुरे प्रसंग अपना बुरा प्रभाव प्रस्तुत करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सदुद्देश्य के लिए किए जाने वाले सत्प्रयोजन अपना अच्छा प्रभाव उत्पन्न न करें, अच्छी छाप न छोड़ें। इस कार्य में जो थोड़ा सा समय लगता है, उसका प्रभाव परिवार में धार्मिक रुझान एवं नैतिक अनुशासन उत्पन्न करने के रूप में सामने आता है। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। इन दोनों की मान्यता प्रतिष्ठापना घर घर में रहनी चाहिए। यह पौधे जिन घरों में सींचे जाते रहेंगे, उनमें भावनात्मक उत्कृष्टता एवं चारित्रिक श्रेष्ठता की संभावना उनकी अपेक्षा कहीं अधिक रहेगी, जहां ऐसा कुछ होता ही नहीं। परिवार के सदस्यों से कहा गया है कि उनके घरों में इस वसंत पर्व से गायत्री माता एवं यज्ञ पिता की अभ्यर्थना का क्रम नियमित रूप से चल पड़ना चाहिए, और वह ऐसा होना चाहिए कि एकाध व्यक्ति नहीं, वरन पूरा परिवार उस प्रक्रिया के साथ संबद्ध रह सके। इसके लिए विधि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जिसमें समय या धन संबंधी कठिनाई किसी को भी अनुभव न करनी पड़े। सुविधा और सरलता का इस न्यूनतम प्रचलन में पूरा ध्यान और पूरा स्थान रखा गया है। अशिक्षित अनजानों के लिए भी इसमें तनिक भी कठिनाई नहीं है।
न्यूनतम गायत्री उपासना के लिए कहा गया है कि एक चौकी पर पूजा कक्ष स्थापित किया जाए, उस पर गायत्री चित्र की प्रतिष्ठापना रहे। चौकी को छोटे बच्चे गड़बड़ करते हों तो दीवार पर भी वह चित्र लगाया जा सकता है। उसके नीचे एक लकड़ी आदि की ऐसी पट्टी लगी रहे जिस पर पुष्प, अगरबत्ती जैसी वस्तुएं रखी जा सकें। घर का हर सदस्य भोजन से पूर्व इस चित्र के सम्मुख 2-5 मिनट हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा हो, मन ही मन गायत्री मंत्र जपे और भगवान की समीपता का ध्यान करे। ध्यान गायत्री माता अथवा सविता पिता का अथवा दोनों का किया जा सकता है। सविता यज्ञ है, गायत्री सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है और यज्ञ सत्कर्म का प्रेरक। इस उपासना से नमन, जप, ध्यान तीनों की आवश्यकता पूरी होती है। घर में उगाए गए हों तो एक एक पुष्प भी अर्पित किया जा सकता है। देव प्रतीक कलश पर चंदन रोली लगा देने से भी पूजन हो जाता है। इसमें स्नान की अनिवार्यता नहीं है। नंगे सिर, नंगे पैर रहकर झुका मस्तक, जुड़े हाथ पूजा मुद्रा का काम दे जाते हैं। दबाव तो किसी पर नहीं देना चाहिए, पर स्नेह दुलार से परिवार के सदस्यों को इसके लिए सहमत करना चाहिए कि वे इस पुण्य प्रयोजन के लिए 2-5 मिनट का समय नित्य नियमित रूप से निकाल लिया करें। जो सहमत ना हो, उपेक्षा या नागा करते हो, उन पर भी खींचने की आवश्यकता नहीं है। सहमत करने के लिए दुलार पूर्वक समझाने की प्रक्रिया ही जारी रखनी चाहिए। जितनी सफलता मिले उस पर संतोष करते हुए आगे का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। जो सदस्य रात को सोते समय भी इसी प्रकार का जप ध्यान करने में 2-5 मिनट फिर लगा सकें, उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार की संध्या से 2 बार की संध्या का और भी अधिक दोहरा प्रतिफल है। प्रातःकाल, सायंकाल या दोनों में से जो एक समय सबकी सुविधा का हो, उससे सामूहिक आरती का, सह प्रार्थना का क्रम रखना चाहिए। जयति जय गायत्री माता की आरती सर्वविदित है। समय हो तो कोई अन्य एकाध प्रार्थना भी साथ रखी जा सकती है। उनमें हेर फेर होता रह सकता है। प्रयत्न करना चाहिए कि इस दैनिक धर्मानुष्ठान को सामूहिक सहकार मिले, उसमें घर के अधिक सदस्य उपस्थित रहें। आरती के उपरांत प्रसाद वितरण की परंपरा है। युग निर्माण परिवार ने इस संदर्भ में सस्तेपन के चरम बिंदु को छूने वाले प्रचलन किए हैं। प्रसाद में पंचामृत का निर्धारण हुआ है। पंचामृत: पहला गंगा जल, दूसरा सामान्य जल, तीसरा चंदन, चौथा तुलसी पत्र, 5वां शक्कर। थियोसॉफी में यही प्रसाद प्रचलित है। ईसाई धर्म में भी मंत्र जल ही प्रसाद में दिया जाता है। अपना प्रचलन भी यही है। इसको साधन संपन्न और साधन रहित व्यक्ति समान रूप से प्रयुक्त कर सकते हैं। आरती के उपरांत यही प्रसाद बटा करें। यज्ञ पिता का न्यूनतम उपक्रम यह है कि चौके में भोजन तैयार होने पर किसी के खाने से पूर्व हविष्यान्न से दैनिक यज्ञ कर लिया जाए। भोजन पकाने वाली महिला इसे बड़ी सरलता से संपन्न कर सकती है। चूल्हे में से धुएं रहित अग्नि चिमटे से बाहर निकाली जाए, जल छीटे हुए स्थान पर उसे रखा जाए, जरा सा घी डालकर उसकी ज्योति जलाई जाए। रोटी के छोटे छोटे 5 ग्रास मूंग के दाने के बराबर लिए जाएं। इन्हें घी और शक्कर मिश्रित किया जाए। मन ही मन एक गायत्री मंत्र जपा जाए और 1 ग्रास होम दिया जाए। इस प्रकार 5 ग्रास 5 बार मंत्र जपकर होम दिए जाएं। जिस तरह अग्नि प्रज्वलित करते समय घी की कुछ बूंदें अग्नि पर आवाहन के रूप में चढ़ाई गई थीं, उसी प्रकार 5 ग्रास होमने के उपरांत भी 2 बूंदें घृत की पूर्णाहुति और वसुधारा की चढ़ा दी जाएं। इसके उपरांत दाहिने हाथ की हथेली पर जल रखकर उसे अग्नि के चारों ओर परिक्रमा के रूप में धरती पर छोड़ दिया जाए। दैनिक यज्ञ समाप्त हुआ। इस यज्ञाग्नि को जहाँ तहाँ नहीं पड़े रहना चाहिए, वरन एक पात्र में जमा करते जाना चाहिए और सुविधानुसार उसे किसी पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। शुद्ध भूमि में इसे गाड़ा भी जा सकता है। इस यज्ञ भस्म को आवश्यकतानुसार औषधि की तरह किसी पीड़ित अंग पर लगाने के काम में लाया जा सकता है। मानसिक उद्विग्नता की स्थिति में इसे सिर पर लगाया जा सकता है। इसे रत्ती भर किसी को खिलाया भी जा सकता है। यज्ञ वशिष्ठ यज्ञ से बचे हुए भोजन को करने का गीता में बहुत पुण्यफल बताया गया है। भोजन बनाने की घंटों की प्रक्रिया में 2-5 मिनट में संपन्न हो जाने वाली बिना किसी खर्च की इस प्रक्रिया को भावनाशील महिलाएं अपने घर परिवार में अपने उत्साह भर से पूरा करती रह सकती हैं।
यज्ञ भगवान को भोग लगाने के उपरांत बचा हुआ सभी भोजन प्रसाद रूप बन जाता है। इसका उपयोग करने वालों में सहज ही सद्भावना बढ़ने की आशा अपेक्षा की जा सकती है। सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह तो इसमें है ही। महिलाओं को घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उपासना का उपयुक्त समय नहीं मिल पाता। वे भोजन पकाते समय मानसिक गायत्री जप करती रहें तो उसका प्रभाव उस आहार में सम्मिलित होकर जप करने वाली महिला का, उसके परिवार का कल्याण ही करेगा। गोदी के बच्चे को पेयपान कराते समय भी इसी प्रकार का मानसिक जप करते रहना बालक की सद्बुद्धि बढ़ाने और प्रतिभा निखारने में बहुत सहायक होता है। जो महिलाएं पूरा गायत्री मंत्र न जप सकें, वे पंचाक्षरी लघु गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः इतना याद करके काम चला सकती हैं। इतना भी न बन पड़े तो ओम का जप तो सर्वसुलभ है, उसमें शिक्षा या स्मरण शक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। विधान छोटा विस्तार अधिक की नीति अपनाकर चलने से छोटे छोटे कदम लंबी मंजिल पार कर लेते हैं। बड़े और कठिन विधानों को थोड़े लोग ही अपना सकते हैं। जनमानस के परिष्कार की व्यापक योजना सामने हो तो प्रचलन की दृष्टि से सरलता को ही प्रश्रय देना चाहिए। सर्वसाधारण के लिए किसी पुण्य परंपरा को अपनाना इसी आधार पर संभव हो सकता है कि वे हर किसी के लिए सुविधा युक्त हों। गायत्री उपासना और यज्ञ प्रक्रिया का प्रकाश एवं प्रभाव जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए जहां उसे सरल बनाया गया है, वहां उसे अपनाने और दृढ़तापूर्वक हर स्थिति में जारी रखने के लिए भी कहा गया है। उत्साह क्षणिक नहीं होना चाहिए, उसे पानी के बुलबुले की तरह उपहासास्पद नहीं होना चाहिए, वरन चट्टान की तरह अडिग होना चाहिए। सीताराम वनवास जाते हैं, दशरथ जी मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं, कौशल्या विलाप करती है, घर का वातावरण पूरी तरह विक्षुब्ध है। ऐसी स्थिति में दैनिक धर्म कृत्यों में उपेक्षा न होने देने के संबंध में राम जागरूक हैं और वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे माता कौशल्या को चलते समय बार बार स्मरण दिलाते हैं कि नित्य यज्ञ की पुण्य परंपरा में इन परिस्थितियों में भी व्यतिरेक नहीं होना चाहिए, उसे हर हालत में नियमित रूप से जारी रखा जाना चाहिए। हम सबकी निष्ठाएं भी ऐसी ही प्रौढ़ परिपक्व होनी चाहिए कि उपासना प्रक्रिया भले ही न्यूनतम हल्की सरल क्यों न हो, किंतु उसका परिपालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। कष्ट के कारण बंद कर देने का बहाना नहीं होना चाहिए। जल पीने और सांस लेने की तरह ही उसे अनिवार्य मानकर चलने से बात बनेगी। गायत्री माता और यज्ञ पिता की भक्ति का यह शुभारंभ है। श्रवण कुमार ने अपने कंधों पर कांवर में बिठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी, उनका भार वहन किया था, उनकी प्रसन्नता एवं गौरव गरिमा के संवर्धन के लिए कष्ट उठाया और मातृ पितृ भक्ति का परिचय दिया था। हम में से प्रत्येक को श्रवण कुमार जैसी ही भावभरी भूमिका निभानी चाहिए। दैनिक जीवन में इन दोनों आदर्शों के प्रतीकों को अपनाए रहने के लिए श्रद्धा का समुचित समावेश होना चाहिए। बीज रूप से इन्हें स्वीकार कर लेने के उपरांत अनिवार्य नित्य कर्मों में उन्हें किसी प्रकार सम्मिलित कर लेने के उपरांत वह आधार खड़ा हो जाता है जिसके सहारे इन महान तथ्यों के संबंध में गंभीर विचार कर सकना संभव हो सके। गायत्री माता और यज्ञ पिता का व्यापक प्रसार विस्तार होने और उनके प्रभाव से मानवीय प्रगति का आधार खड़ा होने का अवसर इन दो छोटे उपासना विधानों के माध्यम से संभव हो सकता है, जो देखने में उपहासास्पद किंतु प्रभाव में अत्यधिक प्राणप्रद है। व्यक्ति और समाज के मध्यवर्ती कई परिवार हैं। व्यक्ति और समाज के मध्यवर्ती कई परिवार हैं। युग परिवर्तन के लिए व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाया जाता है और समाज को परिष्कृत किया जाता है। दोनों क्षेत्रों को जो समान रूप में प्रभावित करता है वह परिवार है। इस धुरी के साथ व्यक्ति और समाज गाड़ी के दो पहियों की तरह जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए योग, तप, नीति, धर्म का सहारा लिया जाता है और समाज निर्माण के लिए विभिन्न आयोजन आंदोलन होते रहते हैं। उपेक्षित परिवार ही रह जाता है। व्यक्तिगत सुख सुविधा की बात याद रहती है और स्वर्ग मुक्ति की बात भी सोची जाती रहती है। सामाजिक उन्नति के लिए आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, रक्षा, प्रशासनिक प्रवृत्तियों को समुन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास चलते हैं। उपेक्षित परिवार ही रहता है।
यूं कुटुंबियों को सुविधाएं भी जुटाई जाती रहती है, पर यह भुला दिया जाता है कि मनुष्य की वास्तविक आवश्यकता उसकी अंतर भूमिका में शालीनता का संवर्धन ही है। इसके बिना कोई व्यक्ति न तो वास्तविक उन्नति कर सकता है और न सच्चे अर्थों में सुखी समृद्ध रह सकता है। हमारा ध्यान परिवार संस्था को सुसंस्कृत बनाने के लिए भी जाना चाहिए। गायत्री और यज्ञ का तत्वज्ञान परिवार संस्था की नर्सरी में बोया, उगाया और बढ़ाया जाए। यहीं से वह पौध दूर दूर तक भेजी जाए और विश्व उद्यान को सुरम्य बनाने में अपनी भूमिका संपादित करे। इन दिनों हमारी दृष्टि इस तथ्य पर केंद्रित होनी चाहिए। घरों में गायत्री की चित्र स्थापना, उसका नमन अभिवंदन इस प्रयोजन को पूरा तो नहीं करता, हाँ, उसका शुभारंभ निश्चित रूप से कर देता है। गायत्री सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक दृष्टि कहा गया है। गायत्री उपासना की प्रतीक पूजा का लक्ष्य यह है कि उपासक विवेक युक्त, नीति युक्त दूरदर्शिता को अपनाने के लिए अग्रसर हो। यज्ञ को धर्म का पिता कहा गया है। धर्म अर्थात सत्कर्म। अग्निहोत्र की सारी प्रेरणाएं जीवन को यज्ञमय बनाने को, समाज में यज्ञीय परंपराएं प्रचलित करने को है। यज्ञ का फलितार्थ व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता और लोक व्यवहार में उदारता की नीति अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। संक्षेप में गायत्री को उत्कृष्ट चित्त और यज्ञ को आदर्श कर्तृत्व कह सकते हैं। यही दोनों आत्मा के सच्चे अभिभावक हैं। इन्हीं के संरक्षण, सहयोग एवं अनुग्रह से मनुष्य को देवता बनने की प्रेरणा एवं सुविधा मिलती है। परिवार में इन पुण्य परंपराओं की प्राण प्रतिष्ठा उन छोटे प्रतीकों को नियमित नित्य कर्म का अंग बनाने से हो सकती है, जिनके लिए इस वसंत पर्व से आग्रह किया जा रहा है। परिवार का हर सदस्य अपने अंतःकरण में श्रद्धा तत्व का बीजारोपण करने और उसे नित्य सींचने के लिए नमन वंदन का क्रम चलाए। घर में तुलसी का विरवा स्थापित करने, उसमें जल चढ़ाने, सूर्य का ध्यान और एक परिक्रमा करने की परंपरा अभी भी अनेक धार्मिक परिवारों में प्रचलित है। नित्य नमन उसी का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। तुलसी के विरवे की तरह ही चित्र के नमन वंदन से प्रेरणा मिल सकती है, उससे अधिक भी, क्योंकि पौधे की तुलना में देवत्व मिश्रित मानवीय आकृति की प्रतिमा में प्रेरणा का तत्व निश्चित रूप से अधिक ही रहता है। यज्ञावशिष्ट भोजन करना, भगवान को प्रथम समर्पण, तदुपरांत अपने लिए उपयोग का तत्व दर्शन मानवीय उदारता में अभिवर्धन का दिशा निर्देश है। उपयोग करने से पूर्व उपार्जन में से एक अंश पिछड़ेपन को घटाने और सत् प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए लगाने की बात न भूलें। यही है यज्ञ शिक्षा की प्राणवान प्रेरणा। इसे अपनाया जा सके तो मानवीय प्रवृत्तियां देवत्व की दिशा में बढ़ेंगी और सामाजिक प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। यज्ञीय दर्शन यही है। भगवान को भोग लगाना, प्रथम अग्निदेव के मुख में ग्रास देना, अपनी अनभ्यस्त सत्प्रवृत्तियों को जागृत करने की एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण क्रिया प्रक्रिया है। पथ का कर्मकांड कुछ भी हो, उसका तत्व दर्शन एक ही है। दैवी परंपराओं के परिपोषण में हमारा योगदान, अंशदान अनिवार्य रूप से लगना चाहिए। यह तथ्य और सत्य यदि जनमानस की गहराई में प्रवेश कर सके तो उन स्वप्नों के साकार होने में देर न लगेगी जिनमें मनुष्य में देवत्व और समाज में स्वर्गीय वातावरण की विकास विस्तार की परिकल्पना की गई है। गायत्री यज्ञ की प्रतीक पूजा शुभारंभ है। इसे ध्वजारोपण, शिलान्यास एवं बीज वपन की संज्ञा दी जा सकती है। यह अंतिम नहीं, आरंभिक है। उतने भर से लक्ष्य पूरा नहीं होता, वरन दिशा निर्धारण एवं मार्गदर्शन होता है। चूक वहाँ होती है जहाँ प्रतीक पूजा की क्रिया प्रक्रिया को ही सब कुछ मान लिया जाता है और उतने से ही लंबी चौड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त होने की बात सोची जाने लगती है। हरी झंडी से गाड़ी चलने की बात व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है, किंतु वह गतिशील तो इंजन की ताकत से ही होती है। हरी झंडी दिखाने की सार्थकता तब बनती है जब इंजन भी दौड़ने की क्षमता से संपन्न हो। उपासनात्मक कर्मकांडों के साथ उच्च स्तरीय भावनाओं और प्रवृत्तियों को भी जुटाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी वे सार्थक होते हैं। गायत्री और यज्ञ की प्रतीक पूजा आरंभ करने के उपरांत आवश्यक है कि इन प्रेरणाओं को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व के रूप में हर सदस्य को समझाने और स्वभाव का अंश बनाने के लिए अनवरत प्रयत्न किया जाता रहे।
प्रस्तुत उपासना के पीछे दिए हुए तत्व दर्शन को गायत्री और यज्ञ की प्रेरणाओं को समझाने का अवसर युग निर्माण साहित्य के माध्यम से मिलता ही है। उसे अपने ढंग से घर के सदस्यों को उसी तरह समझाना चाहिए जैसा कि मिशन की पत्रिकाएं आपको समझाने का प्रयत्न करती हैं। धार्मिक आधार पर परिवार में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, यह है उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए गायत्री और यज्ञ की प्रतीक पूजा के अतिरिक्त अगले कदम कुछ और भी करने के लिए बढ़ने चाहिए। घर में कथा कहानियों का दैनिक प्रचलन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कहानियां बाल वृद्ध सभी को प्रिय लगती हैं। लोक रंजन के साथ लोक मंगल के तत्व दो साधनों के सहारे अधिक अच्छी तरह हृदयंगम कराए जा सकते हैं। एक कथा कहानी, दूसरे सहसंगीत। सहसंगीत का एक नाम कीर्तन भी है। मिलजुल कर भाव भरे गीत गाने से उनमें सामूहिकता की तीसरी शक्ति भी जुड़ जाती है। स्वर और अर्थ की प्रेरणा तो भाव भरे गीतों में पहले से ही रहती है। आरती प्रार्थना के समय तो इस प्रकार के गीत गायन आवश्यक ही हैं। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक रूप से या अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत घरों में भाव भरे सहसंगीत की, भजन कीर्तन की व्यवस्था रहनी चाहिए। कहानी कहना एक महत्वपूर्ण कला है। उसमें वक्तृता का, वाणी के परिमार्जन का अवसर कहने वाले को मिलता है। सुनने वाले उसे सुनते तो मनोरंजन के लिए कौतूहलवश ही हैं, किंतु अनायास ही उन्हें उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। प्रत्यक्ष उपदेश की अपेक्षा परोक्ष शिक्षण के लिए कथा शैली की उपयोगिता असाधारण है। प्रत्यक्ष शिक्षा में बहुत बार मतभेद भी खड़े होते हैं, किंतु कथा प्रसंगों में घुली हुई शिक्षा सहज ही गले उतरती चली जाती है। छोटे बच्चों के लिए पशु पक्षियों की कहानियाँ हल्की फुल्की रहने के कारण उपयोगी पड़ती हैं, किंतु कुछ समझ बढ़ने के उपरांत पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध होने लगती हैं। जीवन चरित्र में प्रेरक अंश प्रशंसात्मक ढंग से और हेय अंश निंदापरक समीक्षा के साथ कहे जा सकते हैं। इतिहास में उपलब्ध विविध प्रकार के संस्मरण भी उस प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। सामयिक समाचार पत्रों में छपने वाली तथा जहां तहां से सुनने में आने वाली घटनाएं भी कहानी की तरह रोचक टिप्पणियां लगाकर इस प्रकार कही जा सकती हैं जिससे मनोरंजन और नीति शिक्षण के दोनों ही उद्देश्य पूरे हो सकें। सर्वविदित है कि हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां अव्यवस्थित लड़कों को बुद्धिमान और नीतिमान बनाने के लिए लिखी गई थीं और उनसे अभिष्ट उद्देश्य भली प्रकार पूरा भी हुआ था। कथा कहानियों का दैनिक पारिवारिक प्रचलन भी प्रकारांतर से कुटुंबियों के दृष्टिकोण एवं भाव संस्थान को परिष्कृत कराने का एक महत्वपूर्ण उपाय उपचार है। इस माध्यम से उपलब्ध हुई दिशाधारा घर के सदस्यों को सुसंस्कृत बनाने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। रामायण जैसे पौराणिक कथा प्रसंग घर में चलते रहें तो उसमें प्रशिक्षण और श्रद्धा संवर्धन का दोहरा लाभ मिलता है, किंतु उनमें यह सावधानी बरतनी ही चाहिए कि उचित अनुचित की, ग्राह्य अग्राह्य की समीक्षा साथ साथ चलती रहे, अन्यथा बिना देखे छाने दूध के साथ मक्खी भी गले उतर जाती है। कथा प्रसंगों में ऐसे ही अनेक घटना प्रसंग आ जाते हैं जो जुड़े तो महापुरुषों या देवताओं के साथ होते हैं, पर उनमें नीति का संवर्धन नहीं होता। कथा कहानी सहगीत के दो प्रचलन और भी ऐसे हैं जो गायत्री नमन और यज्ञायोजन की तरह ही घर के वातावरण में सुसंस्कारिता का अभिवर्धन करते हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति एवं समाज को हर दृष्टि से समुन्नत बनाने में सहायक सिद्ध होता है।